नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी पे। और चलिए, जैसा कि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर कक्षा 10वीं का हिंदी का जो पेपर है, त्रैमासिक पेपर, उसका सोल्यूशन बताइए। तो चलिए, मैं आपके सामने आ चुका हूँ, ठीक है, एकदम सोल्यूशन लेकर। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 10वीं हिंदी हिंदी के जो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा, वो 100% 101% दावे के साथ कहता हूँ कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पेपर दिखाइए, पेपर दीजिए, ओरिजिनल पेपर दीजिए। तो देखिए बच्चों, पेपर देना अलाउ नहीं है। मैंने एक वीडियो में एक नोटिस जो बोर्ड द्वारा जारी हुआ था, उसको मैंने आपको दिखा दिया है, पढ़ के बता दिया है कि उसमें सख्त कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी यदि कोई पेपर वायरल करता है तो ओरिजिनल पेपर, और या कोई दिखाता है तो उसके प्रति एफआईआर की जाएगी। ठीक है, हो सकता है, हो सकता नहीं, हो ही जाएगा। इसलिए अलाउ नहीं है तो मैं नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो उसका सोल्यूशन है ना, वो किसी न किसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ बताऊँ, जो कि यूट्यूब पे बहुत पेपर वायरल हो रहे हैं ना, उन पर सभी पेपरों पर भरोसा आप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं आएगा। और यदि कोई वायरल भी कर रहा है ना, तो उसके प्रति एफआईआर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, कक्षा 10वीं हिंदी, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सूरदास भक्त हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण का। किसके भक्त हैं सूरदास? कृष्ण के, ये सब लोग जानते होंगे। उपन्यास सम्राट हैं तो प्रेमचंद, ये बहुत ही सरल, आप लोग सब जानते होंगे। समास के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार, बहुत ही सरल, ये सब आपको पता होगा। गीता में पर का अर्थ है, गीता में पर का अर्थ परमात्मा है, ठीक है। ये आंसर सहित मैं आपके सामने लाया हूँ, जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। इनको 1 से 2 बार आप वीडियो देख कर या लिख कर आप बिल्कुल याद ही कर लें, ठीक है। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो कृष्ण को। किसको कह रही हैं? कृष्ण को। बड़भागी मतलब आप बड़े भाग्य के हैं। माता पिता में समास है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं? तो आस्तिक कहते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को आस्तिक, उल्टा मत कर दीजिएगा। जो विश्वास ईश्वर पर नहीं करता उससे नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं उनको आस्तिक कहते हैं, ठीक है। उद्धव गोपियों को किसके बारे में बताते हैं? क्या क्वेश्चन है? उद्धव गोपियों को किसके बारे में बताते हैं? तो कृष्ण के बारे में। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। आगे देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की थी? तो मोतीलाल ने। नेताजी की मूर्ति मोतीलाल ने तैयार की थी। सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है, सबसे लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। सबसे लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रतिदिन में बिंदी बिंदी समास है तो अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की रचना की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कामायनी। तीसरा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और बिहारी की रचना, क्या लिखा क्वेश्चन? ये देखिए, बिहारी की रचना बिहारी सतसई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। आगे देखिए, काव्य में दो भेद होते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं। तो आगे देखिए, आगे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक। सूरदास का रस वात्सल्य है। सूरदास का रस क्या है? वात्सल्य। स्वामी रामतीर्थ बिंदी बिंदी गए थे, कहाँ गए थे? जापान गए थे। और इसके बाद ये देखिए, एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में ये उत्तर, ये प्रश्न है, इनका उत्तर है। ये क्वेश्चन है, ये उत्तर, ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए आप सभी को, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु एक महिष्मती नगरी के परम प्रतापी। और कहानी के कितने तत्व होते हैं? तो 6 तत्व होते हैं, ठीक है। इन सभी के आंसर आप तय कर लें। मानव किसने बनाया? तो गुलाब ने बनाया, ठीक है। वर्णों के सामर्थ्य समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। नाटक किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है नाटक? सम्मान का, ठीक। निंदा रस के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई।
तो इन सभी को आप तैयार कर लें। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यहाँ पर रस क्या है, ठीक है, इसके कितने अंग हैं, और ये सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें, ठीक है। बिल्कुल आसानी से देख लें, धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी क्वेश्चन, पढ़ने में टाइम लगेगा इसलिए लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल तैयार कर लें, ठीक है, और घबराएं नहीं। ये देख लीजिए, आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आ रहा था इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अपने प्रचार को हाई स्कूल फीस माफ करने का आवेदन पत्र लिखना है आपको, ठीक है, जो कि 5 नंबर का बहुत ही आसान है, आप लिख लें, तैयार कर लें। आधुनिक काल कवियों का नाम लिखिए, है ना, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भक्ति का काल तथा रीति काल में 2 विशेषताएँ, बहुत ही सरल। इसके बाद आपका जो निबंध आएगा ना, निबंध आएगा, ठीक है, ये निबंध आपको लिखना पड़ेगा प्रदूषण के बारे में, आतंकवाद या कोरोना वायरस या गेम या फेस्टिवल यानी कोई भी त्यौहार, ठीक है। तो आप प्रदूषण के बारे में लिख दीजिए, या कोई गेम के बारे में, या कोई फेस्टिवल त्यौहार के बारे में, या कोरोना वायरस या आतंकवाद, किसी में से एक के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में लगभग मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिया, निबंध से लेकर एप्लीकेशन से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, खाली स्थान, सही खाली स्थान, ठीक है ना, एक विकल्प में उत्तर, और जो लंबे लंबे क्वेश्चन हैं उन सभी के क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको बता दिया। मतलब जो क्वेश्चन है लंबे वाले, जैसे ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनका आंसर यहाँ पर नहीं हो पाया है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का जो आंसर है आप तैयार कर लें, ठीक है, अपने बुक से देख लें, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने दोस्तों को भी सभी को शेयर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल 100% क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, बिल्कुल। ये मान लीजिए पेपर ही है, और पेपर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर दिखाना सख्त मना किया गया है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी देता हूँ सही एवं सटीक जानकारी देता हूँ, ठीक है, भड़काने वाला काम नहीं रहता है या फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।